अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अखलाकियात का मौजू एथिक्स और मोरालिटी, इसके बाब में 3 तरह के सवालात हमारे सामने आते हैं कि क्या ये इनफरादी मौजू है या इज्तमाई, क्या इसका माइक्रोवियन ठीक है या मैक्रोवियन भी कोई चीज़ है, और क्या राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, कौमों के उरूज ज़वाल में एथिक्स का भी कोई किरदार होता है या नहीं। दीन इस्लाम के अंदर हम मुसलमानों को समझना चाहिए कि अखलाकियात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अखलाकियात के बाब में मैं आपको मिसाल के तौर पर पेश करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमोबेश 500 अहादीस इस मौजू के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारुकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। दीन इस्लाम के अंदर अखलाकियात को छत का सा दर्जा हासिल है, और आप जानते हैं कि दीदा बीना में सिर्फ छत नजर आती है, ये ज़ाहिर बीन है जो आपको नजर आएगा। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अखलाकियात पर बहुत गहरी नज़र रखे। और फिर ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम जो तारुफ करवाता है वो ये करवाता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे। और तारीख़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सीरत की किताबों में ये कितना मौजूद है कि अपने तो अपने गैरों ने भी ये माना कि अखलाकियात के बाब में अगर कोई बेहतरीन शख्सियत तारीख़ में गुजरी तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अखलाकियात का मौजू इनफरादी है या इज्तमाई है, इस पर जब हम गुफ्तगू शुरू करें तो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यकीनन फ़र्द मिलकर अफराद बनाते हैं, अफराद मिलकर माशरा बनाते हैं। लेकिन हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लें तो आप देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल निजी जिसको हम कहते हैं, उससे लेकर उनकी इज्तमाई ज़िंदगी तक की सारी मालूमात हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको डिस्कस करते हैं। ये आज एक वावेला मचा हुआ है कि फ़लाँ ज़िंदगी जो निजी है उस पर बात ना की जाए, बड़े बड़े लीडर्स की स्पेशली उन पर बात ना की जाए, हाँ उनके सामने और ज़ाहिर बीन और सियासी ज़िंदगी को डिस्कस किया जाए। मोहम्मद अरबी की ये तालीम नहीं थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर रवायात बयान करती हैं जो बिल्कुल ज़ाती नौइयत की हैं। इसका मतलब यहाँ ये भी निकलता है कि तुम्हारे अखलाकियात तुम्हारी ज़ाती नौइयत के हों या इज्तमाई नौइयत के हों, वो सारे के सारे दीन इस्लाम के बाब में शामिल हैं। उन सब की अपनी जगह अहमियत है। फिर वो किसी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यकीनन फ़र्द के अखलाकियात का असर माशरे के ऊपर होता है, और माशरा खुद बहुत सारे अफराद के साथ मिलकर बनने वाला, उसकी भी एक पहचान बन जाती है कि फ़लाँ माशरा अच्छे किरदार का मालिक है, अच्छे अखलाक का मालिक है। बिल्कुल यही काम कौमों के साथ होता है, बिल्कुल यही काम मुल्कों के साथ होता है। आप नहीं देखते कि अखलाकियात के बाब के अंदर कहा जाता है कि फ़लाँ मुल्क जो है उसके अखलाकी मदार बड़े आला हैं, बड़े अरफा हैं, और फ़लाँ मुल्क जो है, फ़लाँ कौम जो है उसका अखलाक कोई बहुत अच्छा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि इनफरादी सतह पे भी अखलाकियात का मौजू अहम है और इज्तमाई सतह पर भी अखलाकियात का मौजू बहुत अहम है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिला कि अखलाकियात एक इज्तमाई मौजू है, सिर्फ इनफरादी मौजू नहीं है। एथिक्स और अखलाकियात के मौजू के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। हमारा दीन इस्लाम इसकी तालीम से भरा पड़ा है, लेकिन इस मौजू को फ़लसफ़ियों ने उलझा कर रख दिया। मिसाल के तौर पे जो मैंने ज़िक्र किया कि ये फ़लसफ़ियों का मामला है जिन्होंने ये सवालात उठाए कि ये इनफरादी मौजू है या इज्तमाई है। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक़ फ़र्द से है या कौम भी इसके तारुफ़ में शामिल है। बहुत उलझा दिया गया, और फ़लसफ़ी और नुक्तावर और दुनिया परस्त लोग या दुनियावी उलूम और फ़नून को दीन इस्लाम के ऊपर तरजीह देने वाले लोग जब किसी डिवाइन नॉलेज के टॉपिक को उठाते हैं तो फिर उस पर सवालात की बौछार कर दी जाती है, क्योंकि हर फ़र्द, उसकी केमिस्ट्री, उसके सोचने का अंदाज़, उसका नुक्ता नज़र और बैकग्राउंड नॉलेज वो डिफरेंट है। वो अपने हिसाब से कुछ सवालात करेगा, अपने हिसाब से कुछ सोचेगा। जब फ़लसफ़ी इस तरह की चीज़ें करते हैं तो मुर्शिद इकबाल ने कहा था, थी फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुक्कान ज़मी कैसे हैं, शौक गुस्ताख ये बस्ती के मकी कैसे हैं।